आज मैं देने जा रही हूँ आलू गोश्त की बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रेसिपी, क्योंकि मैं इसमें डालूँगी कुछ ख़ास इंग्रेडिएंट्स जिससे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। और जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को ये बहुत पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। आलू गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैं मटन ले रही हूँ। आप मटन की जगह बीफ भी यूज़ कर सकते हैं या चिकन भी ले सकते हैं। हाफ़ kg मटन है। साथ ही मैं 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लूँगी जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया था। यहाँ पर मैंने हाफ़ kg आलू लिए हैं जिसको काटने के बाद पानी के अंदर मैंने डिप कर दिया था ताकि इसका कलर ना ख़राब हो। आप अपनी मर्ज़ी से आलूओं की कोई भी शेप कट कर सकते हैं। साथ ही 1 कप मैंने दही लिया है। यहाँ पर आलू गोश्त के लिए स्पेशल मसाला तैयार करेंगे जिससे इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा हो जाएगा। 1 टीस्पून सौंफ लेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 4 अदद छोटी इलायची है, 1 अदद बड़ी इलायची है, 4 लौंगे हैं, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 3 अदद दालचीनी है, जायफल जवित्री हाफ़ टीस्पून ले रही हूँ, तेज़पात ले रही हूँ यहाँ पर 2 अदद ही मैं आलू बुखारे लूँगी। तेज़पत्ता और आलू बुखारे के अलावा सारी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे, इनका पाउडर तैयार कर लेंगे। सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर ऑयल डालूँगी। आप लोग यहाँ पर प्रेशर कुकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच डालूँगी। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज डाल देंगे। जब भी आप कोई कोरमा बनाएं या इस तरह का कोई सालन बनाएं तो हमेशा गर्म ऑयल के अंदर ही प्याज को डालें। इससे प्याज हमारी बहुत अच्छी फ्राई होती है और बहुत जल्दी फ्राई होती है। तो यहाँ पर जैसे ही प्याज फ्राई होगी मैं इसको निकाल लूँगी और इसको ग्राइंड कर लूँगी। अब उसी ऑयल के अंदर हम गोश्त डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से इसको ऑयल में भूनेंगे। गोश्त को ऑयल के अंदर भूनने से इसमें ब्लड की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है और पकने के बाद इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर गोश्त भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके थे और गोश्त का कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है और जो कच्चेपन की स्मेल है वो भी नहीं आ रही। तो अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूँगी 1.5 टेबलस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद भी मैंने इसको 2 मिनट अच्छी तरीके से भूना है। जब इसमें ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। नमक डालने के बाद भी गोश्त को थोड़ा सा भून लेंगे ताकि गोश्त में नमक का टेस्ट आ जाए। इतनी डिटेल देने की वजह यही है कि आपकी रेसिपी भी बिल्कुल ऐसी परफेक्ट बने जैसी मेरी बनी थी। अब इसमें और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैं लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। 1 टेबलस्पून ही इसमें धनिया पाउडर जाएगा। हाफ़ टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। इसको अच्छा सा कलर देने के लिए 1 छोटा टीस्पून मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। मसाले डालने के बाद गोश्त को भून लेंगे। जब यहाँ पर ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो इसमें दही ऐड कर दूँगी जो कि 1 कप है। दही डालने के बाद भी इसको 2 मिनट तक भूनेंगे। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे और गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। मैं यहाँ पर 2.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर में पकाएंगे तो 1 गिलास पानी में ही मटन गल जाएगा। यहाँ पर 40 मिनट हो चुके थे। मटन बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसके अंदर मैं ग्राइंड की हुई प्याज शामिल कर दूँगी। प्याज डालने के बाद इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें स्पेशल मसाला ऐड कर देंगे जो शुरू में मैंने बनाया था और साथ ही इसमें आलू बुखारा और तेज़पत्ता डाल देंगे। ये मसाला इस रेसिपी की जान है, आपने इसको ज़रूर ऐड करना है। इससे आपका कोरमा बहुत ही शानदार बनेगा। जैसे जैसे कोरमे को भूनते जाएंगे वैसे ही इसकी खुशबू और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। यहाँ पर आपने आलूओं का पानी ऐड नहीं करना, सिर्फ़ आलू ऐड करने हैं। साथ ही मैं इसमें हरी मिर्च और अदरक काट के शामिल कर दूँगी।
जो आलू गोश्त को बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। जब यहाँ पर ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, जितना भी आपको शोरबा रखना है उसके मुताबिक पानी ऐड करें। यहाँ पर मैं 1.5 गिलास डाल रही हूँ ताकि आलू भी गल जाए और कुछ शोरबा भी रह जाए। अब इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे और इस तरह से बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार आलू गोश्त का शोरबा रेडी हो चुका है, जिसको मैंने हरे धनिया और हरी मिर्च से गार्निश किया है। अगर देखना चाहते हैं ऐसी ही मज़ेदार बीफ और मटन की रेसिपीज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।